अल्लाह ने पैदा किया, चांद को अल्लाह ने पैदा किया। ये जो कुछ है हर चीज को अल्लाह ही ने पैदा किया, मगर सबको आपके लिए पैदा किया और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरज आपके लिए, तकरीर नहीं कुछ बातें हो जाए शायद काम की। सूरज आपके लिए पैदा किया, चांद आपके लिए पैदा किया, फूलों की दुनिया आपके लिए रब ने पैदा किया, सितारों की अंजुमन आपके लिए है, फूलों की दुनिया आपके लिए है, पानी की नगमगी आपके लिए है, दरिया में तुगयानी आपके लिए है, मौजों में रवानी आपके लिए है, पत्तों की खड़क आपके लिए है, सूरज की चमक आपके लिए है। सब कुछ अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो सोचना कि मैं क्या कहकर गुजरने वाला हूं। मोहब्बत से मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सब पैदा किया आपके लिए, सब पैदा किया आपके लिए। पैदा करने वाले को किसी ने नहीं समझा मुकम्मल, पैदा करने वाले की पहचान मुकम्मल किसी को नहीं हुई। खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मा अरफना का हक्का मारफत, ए अल्लाह तुझे जिस तरह पहचानना था हमने नहीं पहचाना। पैदा करने वाला रब को मुकम्मल किसी ने नहीं पहचाना और रब को मुकम्मल कोई पहचान ही नहीं सकता। हाँ, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की उस पैदा की हुई चीज पर गौर करो। सूरज पर गौर करो, निकलता है, डूबता है, रोशनी देता है। सूरज के निजाम में कमाल क्या है? सूरज निकले फजर के वक्त का ऐलान, सूरज डूबे मगरिब के वक्त का ऐलान, सूरज निस्फ़ नहार से आगे बढ़े ज़ोहर के वक्त का ऐलान, उससे और आगे बढ़े अश्र के वक्त का ऐलान हो। सूरज डूब जाए, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ चल पड़ते हैं, सोने का वक्त है, आराम करने का वक्त है। एक सूरज पर गौर करो, अल्लाह का पता मिल जाए। एक सूरज पर गौर करो, अल्लाह का इरफान मिल जाए। जब हर चीज पर गौर करोगे अल्लाह की अजमत का पता चलेगा। तुम किसी चीज पर गौर नहीं करो, अपनी जात पर गौर करो। जिस दिन तुमने अपनी जात पर गौर कर लिया, उसी दिन बात समझ में आ जाएगी कि मेरे सवाल की वजह क्या है, मेरे उरूज की वजह क्या है। इतने जलसे कलकत्ते में पहले नहीं होते थे, अब तो गली गली जलसा, नुक्कड़ नुक्कड़ जलसा, मोहल्ले मोहल्ले जलसा। इतने नमाजी भी पहले नहीं थे जितने नमाजी अब है। इतनी मस्जिदें भी पहले नहीं थी जितनी मस्जिदें अब है। और खानका तो खानका, अब जिधर देखिए खानका, फला बाबा की खानका, रिक्शा बाबा की खानका, गाड़ी बाबा की खानका, ढोलक बाबा की खानका, बाजा बाबा की खानका, झूठे बाबा की खानका। खानकाहों की भीड़ लगी है। पहले इतनी खानका भी नहीं थी, इतने मदरसे भी नहीं थे, इतने मौलवी भी नहीं थे, इतनी मस्जिद भी नहीं थी, मगर हमारी कामयाबियों का सूरज चमक रहा। आज सब कुछ है मगर हम कामयाब नहीं हो रहे। जलसे हैं मगर नाकाम, हर गली में पीर साहब मगर नाकाम, मौलवियों की भीड़ मगर नाकाम, दौलत की मंडी हमारे पास मगर नाकाम। नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, नाकामी की वजह यह नहीं कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, नाकामी की वजह यह है
कि हम हवस के पुजारी हो गए, रब के पुजारी। हम हवस के पुजारी हो गए, रब के पुजारी नहीं हुए। ऐलान तो यह है कि रब से डरो, मगर रब से कोई नहीं डरता। ताकतवर से हर कोई डरता है, पड़ोस के जुल्म से हर कोई डरता है। हमारे सवाल की वजह यह है कि हमने रब से रिश्ता तोड़ लिया, सबसे रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता रब से तोड़ना था, रब से जोड़ना था, जोड़ा नहीं। रब की रजा की खातिर जो रब को से तोड़े उससे रिश्ता तोड़ना था। मगर देखिए जलसा कराया आपने, कराइए, मोहल्ले के लोगों तक आवाज पहुंच रही होगी। कितने बूढ़े सोए हुए होंगे, कितने कमेंट करेंगे कि मिला क्या। सवाल ये कि 70 साल हो गए आपने लिया क्या। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उस वक्त पढ़ने जाते हैं जब खुतबा पढ़ने का वक्त हुआ, और निकल जाते हैं उस वक्त जैसे फर्ज नमाज के बाद दुआ हुई। सुन्नत से मोहब्बत आपको नहीं, वाजिब से मोहब्बत आपको नहीं। नमाज जुमा हफ्ते में एक दिन भी पढ़ते हैं तो इमाम की तकरीर होती है, आपने तवज्जो नहीं दी, नमाज पढ़ी नहीं, चल दिया। काश आपने अपनी मस्जिद ही से सच्चा रिश्ता रखा होता। नमाज से पहले मुअज्जिन पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह। तो जो सबसे बड़ा है इबादत उसी की होगी, जो सबसे बड़ा है पूजा उसी की होगी, जो सबसे बड़ा है जबीने बंदगी को उसी बारगाह किब्रियाई में झुकाना होगा। जो सबसे बड़ा है उसी की बड़ाई का इकरार करते हुए ऐलान करना होगा कि तू ही सबसे बड़ा है। इबादत तेरी होगी, पूजा तेरी होगी, सर तेरे आगे झुकाया जाएगा। ये कैसे मालूम कि सबसे बड़ा है वो? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने देखा? क्या कलकत्ते के लोगों ने देखा है? क्या फिलखाना के लोगों ने देखा है? अल्लाह वो है नहीं तो तुम्हारी नजर में आ सकता। सारी कायनात तो सिर्फ एक ने देखा है। देखने वाला जाने कैसे देखा, और उस निगहे बाज़ागल, जुमला दे रहा हूं, उस निगहे बाज़ागल बसरो वमा तगा में जमाले उलूहियत में अपना जलवा कैसे पेश किया। हम कितना जाने के दिखलाने वाला रब्बुल आलमीन है, देखने वाला रहमत अमीन है। आदम ने नहीं देखे, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, अमा इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखेगा? जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा, सिर्फ एक ने देखा जिसे काबे का बदरू दोजा कहते हैं। सिर्फ एक ने देखा जिसको तैयबा का शम्सु दोहा कहते हैं। सिर्फ एक ने देखा जिसको शाफ़े रोज़े जज़ा कहते हैं। सिर्फ एक ने देखा जिसको शाफ़े जुमला वाला कहते हैं। सिर्फ एक ने देखा काबे के बदरू दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पूरा मन हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार मेरे साथ पूरी कैफियत से नारा लगाओ, पूरी कैफियत से नारा लगाओ, पूरी कैफियत से। आइए जीशान भाई, आप आते हैं तो अच्छा लगता है, आप जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मगर आते हैं तो हम रोकते भी नहीं, जाते हैं तो हम टोकते भी नहीं। आ जाइए।
माशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। आमद पर एक शेर याद आ गया और सरकारें बहुत से आजम का शेर याद आ गया। विशाल भाई, हाँ हमारे सलीम भाई हर वक्त रंग में कुछ न कुछ लिए रहते हैं। वो आपकी तरह है, आपकी तरह हम बता नहीं पाएंगे। उनको जब सलाम करें सलाम हम गए भाई एक फट के मेरे साथ सलाम का जवाब दिया कीजिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। अब मुलाजा शुरू हो जाओ। मतलब एक शेर, वो तशरीफ लाए, सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो पूरा शेर पहुंचेगा। ये मेरे घर का माल नहीं, हमारे आकाओं के घर की खैरात है। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, गले मिल रहे उजाले अंधेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। और एक शेर याद आ गया, सरकारें मोदी से आजम जब मदीने शरीफ, अब एक काफिया है जी आपकी शायरी को मैं एहतराम की नजर से देखता हूँ। अरे भाई काफिया देखिए, जब बड़े लोग इधर उधर के लफ्ज को भी रख देते उठाकर तो लफ्ज मेयारी हो जाता। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, मेरे नफ्स बद को मदीने शरीफ पहुंचकर, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो, मैं लाया हूँ इसको, मैं लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे, मैं लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे, सियासत भी और मौलवियत भी सही, सियासत भी और ये वो सियासत नहीं है जो पार्टी में जाते हैं। मौलवियों की सियासत से अल्लाह बचाए। खुश्क मौलवी होना भी नुकसान है और खुश्क सूफी होना भी नुकसान। आलिम खुश्क से भी अल्लाह बचाए और सूफी खुश्क से भी अल्लाह बचाए। खुश्क सूफी को शरीयत के पानी का मजा नहीं मिला और खुश्क आलिम को तरीकत के समंदर की रवानी का एहसास नहीं हुआ। और वही कामयाब है जिसका जाहिर शरीयत हो, जिसका बातिन तरीकत हो, वरना इसी मौलवियत से बचा। मौलवी होना और है, पीर होना और है, सूफी होना और है। जहां मौलवियत होगी वहां झगड़ा होगा। मौलवियत का मतलब खुश्क मौलवियत, जहां खुश्क मौलवियत होगी, बहुत दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो इन दिनों फितरों का माहौल चल पड़ा है ना, हर कोई अपने अपने खंबे को संभाल कर दूसरे खंबे को बिल्कुल गलत ही कहने को तैयार है। इसका इलाज तसव्वुफ में है, इसका इलाज तसव्वुफ में है। जिसका नफ्स आवारा हो, जिसका कल्ब बेहुदा हो, जिसके सर के अंदर का एहसास मर गया,
जो मुस्लिम से मुस्लिम को लड़ाने की फिक्र करता हो, जो खानकाह को खानकाह से तोड़ने की फिक्र करता हो। हम किसी पीर को देखकर इस दौर में इस्लाम नहीं समझते, हम शरीयत को देखकर समझते हैं। रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान माजी करीब में जमात अहले सुन्नत के लिए इनसे बड़ा न कोई मुफक्किर हुआ, न मुदब्बिर हुआ, न कलमकार हुआ, न मुहतमिद हुआ, न ऐसा बलीगुल फिक्र हुआ। उनका मिशन ये था कि जब भी मिशन को आगे ले जाना हो तो तोड़ने की सियासत नहीं करो, तोड़े हुए को जोड़ने की सियासत करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सियासत बहुत अजीब है। हमारे तो बुजुर्गों ने मुहावरे में लिखा है कि दो मौलवी में मुर्गा हरा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने में लिखा है कि 10 चोर एक जगह जमा हो जाएगा, मगर 2 मुल्ला और 2 पंडित एक जगह जमा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब कब जमा होंगे? जब आलिम का दिल सूफी हो जाएगा और जब सूफी का दिमाग आलिम। एक हाथ में शरीयत का इल्म हो, एक हाथ में तरीकत का इल्म हो। जब तरीकत का इल्म लोगे दिल में नफरत नहीं होगी। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे नफ्स चमकने लगेगा। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे झूठ से नफरत हो जाएगी। जब तरीकत की राह के मुसाफिर बनोगे तो सारी बातों का खुलासा ये है कि तुम किसी को नहीं देखोगे, तुम खुद को देखोगे। आज खुद को देखने की फिक्र नहीं है। मैं फौरन बोल दूंगा, विशाल भाई की बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा झूठा है। मियां नौमान तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं? ऐसा हबीबुल्लाह फैजी तो बहुत नजराना लेते, बहुत महंगे शायर हैं। बट अरे हबीबुल्लाह की फिक्र क्यों कर रहे हो? तुमने नमाज पढ़ने का तरीका तो जो कौम नमाज पढ़ने का जाहिर नहीं सीख सकी उस कौम का बातिन कितना अच्छा। और जरूरत इस बात की है कि अंदर से भी बेहतर होइए, बाहर से भी बेहतर होइए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुस्तफा ही ने सिर्फ खुदा को देखा। जरा सुभान अल्लाह पीछे वाले बोलो तो बात हो जाए। सिर्फ खुदा को मुस्तफा ने देखा। कैसा देखा? देखने वाला जाने। मिशकात शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा। यूं तो उलमाए मुहद्दिसीन ने इसे ख्वाब की तरफ ले जाकर इस हदीस की तशरीह की है, मगर सूफिया दूसरी तशरीह करते हैं। मैं सूफिया की तशरीह पर इस वक्त बात कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी जवानों, गौर से सुन रहे हो। मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता, मैं किसी पर मैं उसी पर पत्थर बरसाता हूं जिस पर बरसाने का हुक्म है। क्योंकि हम महबूब इलाही के तरीके कार को देखना चाहते हैं। हम सरकार आला हजरत को शरई मनहज को देखना चाहते हैं, जहां शरीयत की रूह मुस्कुराती है। हम बुजुर्गों के मिशन को देखना चाहते हैं। आपको मालूम है बाबा फरीद की कहानी 2 मिनट में सुनाता हूँ, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बाबा फरीद है। बाबा फरीद की बारगाह में एक मुरीद आया। मुरीद ने तोहफे में छुरी पेश की। बाबा फरीद ने देखा, कहा ई चीज ये क्या है? कहा सरकार ई कार दे, ये छुरी है। छुरी तो वो तो मैं देख ही रहा हूँ, छुरी क्यों लेकर आए? कहा कि सरकार बाजार से गुजर रहे थे, छुरी पसंद आ गई, एक अपने लिए लिया, एक आपके घर के लिए लिया। कहा अब कभी आना छुरी लेकर मत आना। कितना नाजुक है इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, कितना नाजुक है इस्लाम का पैगाम मोहब्बत भाई। का अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। मुरीद ने हद अदब में हाथ बांधकर कहा क्यों सरकार छुरी क्यों नहीं? कहा छुरी मत लाना,
अगर पैसे की कमी हो और दिल चाहे कि कुछ लेकर ही चले तो छुरी मत लाना, सुई लाना। सुई लाना का क्यों? बाबा फरीद ने कहा छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। हम काटने के लिए नहीं आए हैं, जो हमसे कटे हुए हैं उसको जोड़ो। और जब इसी रंग के साथ महबूब इलाही नजर डाली तुर्की के शहजादे पर, तो तुर्की के शहजादे ने महबूब इलाही के पैगाम मोहम्मद को देखा जो मुस्तफा की सीरत से मिलता था। तड़प कर कहने लगे छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला, छाप तिलक सब छीन। एक मौलाना स्टेज पे हमसे सीनियर है, लुधियाना के जलसे में गए, अमीर खुसरो की कोई शायरी होती है। मैंने कहा शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता, शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता कि अमीर खुसरो मुंह दे तो तुम जैसे पैदा हो, मगर शरीयत की इजाजत नहीं देती। कहाँ मकाम अमीर खुसरो, कहाँ मकाम अमीर खुसरो? महबूब इलाही ने अमीर खुसरो से ऐसा प्यार किया कि शरीयत अगर इजाजत देती तो मैं कहता खुसरो को मेरे साथ कब्र में लेटा दिया जाए, मगर शरीयत बचा रही है, खुसरो वहां रहेंगे। मैं तो हम अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ते। इसको बहुत अच्छे अंदाज से एक मिसरे में इकबाल ने समझाया है। नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे गुफ्तगू, जब हम गुफ्तगू करें तो मेरे लहजे में नरमी होनी चाहिए, और जब अपने मिशन को फैलाएं तो मेरे तेवर में गर्मी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हनफी हूं, मिसाल के तौर पर मैं कादरी हूं, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज़वी हूं, मिसाल के तौर पर मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत। जब कोई मसलके आला हजरत पर हमला करेगा तो हम आहनी दीवार बन जाएंगे, और जब कोई हमला नहीं करेगा तो हम उसको मसलके आला हजरत का पैगाम सुनाकर मोहब्बत से अपनी टोली में शामिल करेंगे। मगर रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, बाइज़े क़ौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्ज़िया खां है कि नमाज़ी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ है जानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा बैठ के सुनो, यार इधर चले जाओ मेरे लाल सामने, बेटा बैठ के सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सबसे बड़ा है इबादत उसी की होगी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को किसने देखा? मैं उसी रसूल की गवाही देता हूँ। किसी ने नहीं देखा, आदम ने, मूसा ने, किसी ने, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। तो हदीस शरीफ के अल्फाज है, राइतु रब्बी फी अहसन सूरत। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे सबसे हसीन सूरत में देखा। अब कैसा देखा देखने वाला जाने। सिद्दीक़ साहब मुलाजा कीजिए, हरी भाई, नदीम बाबू, कैसा देखा देखने वाला जाने। अगर आपसे पूछा जाए कि मुफ्ती आज़म हिंद कैसे लगते थे तो आप में अक्सर लोग कहेंगे मैंने देखा ही नहीं, मगर जिन्होंने नहीं देखा, अब जैसे हमारे हबीबुल्लाह भाई है, माजी करीब में बरेली शरीफ की दो शख्सियतें बहुत अजीम मर्तबत वाक़ हुई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बाद। एक मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया और एक मुर्शिद खिलाफत हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रज़ा खान अलैहि रहमत। मैं सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, हबीबुल्लाह भाई सरकार अमीन शरीयत के मुरीद। तो मेरे अब्बा हुजूर अलैहि रहमत एक मर्तबा नवादा में कुछ छोटे थे, हुजूर अमीन शरीयत तशरीफ लाए, हबीबुल्लाह भाई के पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए। हमारे अब्बा हुजूर ने कहा मेरे मुर्शिद को देखना है, इनको देखो।
मेरे मुफ्ती आजम को, मेरे मुर्शिद को देखना है तो इनको देख लो। आधा आधा से यही लगी। तब समझ लीजिए जिन्होंने मुफ्ती आजम को नहीं देखा वो अमीन शरीयत को देख ले। अमीन शरीयत का चेहरा मुफ्ती आजम की तरह, उनकी आंख मुफ्ती आजम की तरह, उनका सारा वजूद मुफ्ती आजम की तरह। तो जिन्होंने उनको नहीं देखा इनको देख ले। ए मुस्तफा, ए हबीबे खुदा, ए मेरे आका। आदम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, यहया ने देखा नहीं, देखा आप कैसा देखा? कैसे देखा? तो सरकार फरमाते राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। सबसे हसीन मतलब ऐसा कोई नहीं, सबसे हसीन मतलब ऐसा कोई, वो सबसे 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 ऐसा लगता है। हदीस शरीफ की सूफिया की इस्तिलाह तशरीह कर रहा हूं 2 मिनट में। अले स्टेज तवज्जो दे, सामने खुद तवज्जो दे देंगे। कैसा देखा या रसूल अल्लाह? वैसा कोई नहीं, सबसे हसीन है वो। वैसा कोई हो तब, वैसा कोई हो तब न बताऊं। फिर भी लगता है सहाबा की जिद, सैयदना सिद्दीक की, सैयदना उमर फारूक की जिद, सैयदना उस्मान गनी की जिद, सैयदना मौलाए कायनात की मोहब्बत भरी जिद, सहाबे किराम की जिद। ऐसा लगता है या रसूल अल्लाह जब किसी ने देखा नहीं तो किनसे पूछूं? आपने देखा है, आप ही बताइए ना। मेरे मुस्तफा को सहाबा की इस प्यारी अदाए जिद पर प्यार आ गया। फरमाते देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? हाँ सिद्दीक देखोगे, हाँ उमर देखोगे, हाँ उस्मान देखोगे, हाँ अली देखोगे, हाँ तो देख लो, देख लो। मर्रानी फकत राल, जिसने मुझको देखा हकीकत उसने चलवाए खुदा देखे। इसी को देखना चाहते हो? सहाबा ने कहा होगा हाँ उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। पता चला कि जब मदीने वाले मुस्तफा की ये शान है तो जिसने मुस्तफा को पैदा किया उसकी क्या शान? पैदा हुए सरकार 40 साल की उम्र हुई, नबूवत का ऐलान किया। जैसे नबूवत का ऐलान किया कुरैश के काफिरों ने कहा मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं, कैसे मान लूं? तू अल्लाह अल्लाह वो एक है, उसी की इबादत, उसी की पूजा तू दिखा दे। लात को देखते हैं पूजा करते हैं, मनात को देखते हैं पूजा करते हैं, यगूस को देखते हैं पूजा करते हैं, हुबुल को देखते हैं पूजा करते हैं, नस्र को देखते हैं पूजा करते हैं। तू एक अल्लाह की पूजा के लिए बोला रहा, अल्लाह को दिखा दे। तो हदीस शरीफ में है फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कुरान शरीफ गालिबन है। फरमाया या रसूल अल्लाह, ए मेरे मुस्तफा कह दीजिए अल्लाह को नहीं देख सकते मगर देखोगे तो पूजा करोगे। कह दीजिए ना कि नबूवत के ऐलान से पहले मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारा है। 40 साल में बचपन भी है, 40 साल में लड़कपन भी है, 40 साल में जवानी भी है, 40 साल में खदीजा से शादी भी है, 40 साल में बच्चों का प्यार भी है। बताओ मक्के वालों 40 साल जो मुस्तफा ने किताब जिंदगी तुम्हारे दरमियान पेश की है, कहीं मुस्तफा की जिंदगी में कोई कमी, मुस्तफा के बचपन में कोई है, मुस्तफा के लड़कपन में कोई है? सबने कहा नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो यही आके हो, तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बोलो मुझमें कोई कमी देखी तो मक्का के सारे काफिरों ने कहा मोहम्मद तेरे जैसा कोई हसीन नहीं मिला, मोहम्मद तेरे जैसा कोई वादा वफा नहीं मिला, मोहम्मद तेरे जैसा कोई अमीन नहीं मिला। कहा मैं लाजवाब रहा। कहा तो समझ लो कि नबूवत के ऐलान से पहले जो मुस्तफा इतना लाजवाब है, नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब। मैंने 40 साल गुजारा है तुम्हें, कोई कमी नहीं। तो समझ लो जब मैं ऐसा हूं तो मेरा पैदा करने वाला कैसा है, और उसी की पूजा करो। अब क्या आवाज आई आगे चल के, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज पढ़ो, बस पाक में तो
आओ नमाज की तरफ। क्या है नमाज? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज पढ़ना ये कामयाबी नहीं है। नमाज पढ़कर नमाज की हैयत पे गौर कर लेने के बाद उस पर अमल करना, ये हकीकत में कामयाबी है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, नमाज में खड़े हो गए थे, नमाज से बाहर क्यों नहीं खड़े होते? ये अंसारी, ये मंसूरी, ये शेख, ये सैयद, ये दीस, ये डैड, बटोगे कटोगे। देखा नहीं अभी एक नारा, अभी नारा नहीं देखा यूपी वाले का? जरा सा वोट खिसकने लगा, सबक लो सबक लो। मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करता, मगर सबक लो। अभी यूपी के वजीर आला ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे। जरा सा वोट खिसकने लगा तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बटोगे तो कटोगे। 80% को समझाया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, 20% तुम कब समझोगे? तुम समझोगे। अंसारी, मंसूरी, शेख, सैयद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरा अल्लाह भी, महबूब भी, कुरान भी एक बात क्या होती अगर होते मुसलमान। सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिद इज़ा बादहु यशकी बादहु अल आखर। सरकार फरमाते हैं मुस्लिम कहीं का भी हो, एक जिस्म की तरह है। एक जिस्म में सर भी है, पाँव भी है, हाथ भी है, उंगली भी है, सब एक जिस्म के अंदर है। उंगली को तकलीफ हो आप बेचैन, सर में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन, पेट में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन। सरकार फरमाते हैं मुसलमान को ऐसे ही जीना चाहिए। अगर यूपी का मुसलमान तड़पे हम बेचैन हो जाए, फलस्तीन का मुसलमान तड़पे हम बेचैन हो जाए, इस तरह से एक जिस्म हो जाए। जब इस तसव्वुर के साथ आप जिएंगे, इत्तेहाद होगा, मोहब्बत होगी, दिल की सफाई होगी। नमाज ने हमें ट्रेनिंग दी है 5 वक्त इत्तेहाद के साथ। कहाँ रहो? नमाज में आ गए। नमाज में क्या अल्लाह के लिए हो गए। क्या मतलब? तुम्हें जीना भी है तो अल्लाह के लिए, तुम्हें मरना भी है तो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह के लिए तुम एक नहीं होते। जब एक हो जाओगे तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो मुसलमान की अजमत की खिदमत पर बिजली गिरा। जरूरत इस बात की है एक होकर आगे बढ़े इल्म के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े सियासत के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े मजहब के मैदान में, एक होकर आगे बढ़े हर मैदान में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया में आगे बढ़ो तो सियासत ही तुम्हें दुनिया में कामयाब कर सकती है। 3 मिनट हो गए। सियासत ही आपको कामयाब कर सकती है। मेरी कौम के अनपढ़ लोग कहते हैं सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सियासी मामला है, मौलवियों को तो सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो देखो भाई, मेरा नाजुक बदन आदमी कहीं गिर नहीं जाए। हाँ, अभी भारी भारी शेर निकलेगा भाई, संभाल के रखो। बस बस 3 से 4 मिनट अभी भाई, 3 से 4 मिनट क्या मैं बोल रहा हूं? सियासत से दूर रहो। मैं सच बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको। बगैर सियासत के हुकूमत नहीं आती। हुकूमत बेसियासत नहीं आया, बगैर सियासत के हुकूमत नहीं आती। अब बगैर हुकूमत के हाकिम नहीं होता, और जब हाकिम नहीं होगा तो हुकूमत का होगा। तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत थे। कब थे? जब तुम भलाई का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। या हुक्म दीजिएगा, या बीवी शौहर को हुक्म नहीं दे रहा, शौहर बीवी को हुक्म नहीं दे पा रहा, शौहर बीवी को हुक्म नहीं दे रहा, बीवी शौहर को हुक्म नहीं दे पा रही। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तकरीर के लिए मैं खड़ा बैठा नहीं था, हालात अजीब दिख रहे थे, मगर कुछ बातें हो गई। बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, शीशा पिलाई दवार हो जाइए। आज आप कितना देख रहे हैं, सुन्नियत बट रही है, तो एक दरवाजे से राफिजियत दाखिल हो रही है, एक दरवाजे से खारजियत और नासिबियत दाखिल हो रही है। और इस
नाजुक माहौल में उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बन गई है कि अपनी कौम के बेटों को राफिजियत से भी बचाना है, अपनी कौम के बेटों को नासिबियत और खारजियत से भी बचाना है। हमें इस तसव्वुर के साथ जीना है कि मेरे सिद्दीक का भी कोई जवाब नहीं, मेरे उमर का भी कोई जवाब नहीं, मेरे उस्मान वाले का भी कोई जवाब नहीं, मेरे हसन और हुसैन का भी कोई जवाब नहीं। अगर इन सबों को कोई अलग अलग करके रखेगा तो हम उससे अलग हो जाएंगे और खुद से उसको। अल्लाह हम सबों को दीन और सुन्नियत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप इंसान हैं, अल्लाह आपको इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आप इंसान हैं, इंसानियत समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरज को अल्लाह ने पैदा किया, चांद को अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने पैदा किया, मगर जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस शरीफ का लफ्ज़ है फखलक़तहु बियदैया, मैंने तो इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। कितने मोहतरम है आप, कितने मुअज़्ज़म है आप। इंसान पत्थरों की पूजा के लिए नहीं है, इंसान दरख्तों की पूजा के लिए नहीं है, इंसान जमीन की पूजा के लिए नहीं है, इंसान के लिए सब है। इंसान रब की पूजा के लिए। यही मेरे आका की आमद का पैगाम था। आया मेरा मुस्तफ़ा यही पैगाम देता हुआ, एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक नहीं बनाओ। मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। रसूल कहते रब का पैगाम लाने वाला, मैं पैगाम लेकर आया हूँ। मेरी बात सुनो, अल्लाह हम सबों को बजाते खुद मैं खुद को कह रहा हूँ, अल्लाह हमारा जाहिर अच्छा कर दे और जाहिर से बहुत ज्यादा अच्छा मेरा बातिन कर दे, ताकि जिए तो रब के लिए, मरे तो रब के लिए, रहें तो रब के लिए, उठें तो रब के लिए। हम किसी और की रजा नहीं चाहते, अपने मौला की रजा चाहते हैं। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। जहाँ कहीं चूक हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।